पूरे देश को बात करने के लिए एक नया नाम मिला है, इंडियाज गॉट लैटिन। पूरा सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी से भर चुका है। लोग सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी स्टोरीज लगा रहे हैं और अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रूट्स। कोई भी रूट्स की बात नहीं कर रहा, मतलब जड़, ये शुरुआत कहाँ से हो। रीजनरेटिव कल्चर और रूट कॉज आखिर क्या है? ये सवाल सिर्फ इस शो पर नहीं है, सवाल है उस जगह पर जो हर जगह फैल रहा है। किसी को भी आसानी से अब्यूज कर देना, कमेंट में गंदी गंदी गालियां दे देना और किसी के साथ किसी भी तरीके की बात कर लेना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। और यही जो कल्चर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बात इसकी कोई नहीं कर। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ले लीजिए, कोई भी ऐसे अकाउंट ले लीजिए जहाँ पर अब्यूसिंग होती है या न्यूडिटी है, जहाँ पर अब्यूज़ और वल्गैरिटी मिल जाती है, वहाँ पर सक्सेस मिलने का चांस 100% रहता है। और लोग यही शॉर्टकट बहुत आसानी से कर रहे हैं। सबसे बुरी बात तो ये है कि ऐसे कंटेंट को हमारे छोटे बच्चे और टीनेजर्स जो कि 18 से कम हैं वो भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और इसी वजह से हर छोटी छोटी लाइंस पर माँ बहन की गालियाँ देना एक बहुत ही कूल कल्चर उनके लिए बनता जा रहा है। ह्यूमिलेटिंग क्राइम्स जो हैं वो एक यूनिक कंटेंट बन के आ रहा है, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है। न्यूडिटी जो है वो एक ट्रेंड बनता जा रहा है डे बाय डे, और ये बहुत ही ईजी हो रहा है छोटे बच्चों तक और टीनेजर्स के पास पहुंचने के लिए। बैड से बैड कंटेंट आज इजीली बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारी जनरेशन्स के लिए। पेरेंट्स हैं, उनको डिसरेस्पेक्ट करना एक बहुत ही आसान और बहुत इजी कल्चर निकल के आया है इन सब वीडियोस न्यूडिटी से। और इसी वजह से जो स्कूल्स हैं उसके अंदर सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ रहा है और बहुत सारे क्राइम अलग अलग जगह पर इन कंटेंट की वजह से बढ़ते जा रहा है। इन सब चीज़ों को आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सोसाइटी एक बिल्ड हो रही है और जो हमारा इंडियन कल्चर था, जो हमारे एथिक्स थे, वो ब्रेक डाउन होके एक नई स्टेज की तरफ जा रहे हैं। और इससे एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी सोसाइटी निकल के आने वाली है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे लिए ही नहीं इंडियन कल्चर के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। आज अगर हम अब्यूज़ और न्यूडिटी को बहुत ही नॉर्मल बना रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, कल एक पूरी जनरेशन इमोशनली अनस्टेबल और मेंटली डिस्टर्ब आपको मिलने वाली है। इन सारी बातों का जो एक निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि जितने भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि अब्यूज़ न्यूडिटी को बहुत ईजी कर रहे हैं, ये आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। जब ये बिगड़ जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट पेरेंट्स, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद द सोसाइटी। राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि सिर्फ इनको पैसा चाहिए और व्यूज चाहिए, फिर चाहे वो कंटेंट कैसा भी हो, उससे कितना ही नुकसान हो देश का और किसी भी जगह का। अब ये वो टाइम है जब हमें सोचना पड़ेगा ऐसा कंटेंट के बारे में जो हमारी सोसाइटी को बिगाड़ रहा है, और ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। उन सबको रोकना ज़रूरी है। गलती यहाँ पर दोनों की मानी जाएगी, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हों या फिर कंटेंट व्यूअर्स। हम किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं ये सोचना चाहिए कंटेंट क्रिएटर्स को, और उनको ध्यान रखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर। और प्लस जो लोग देख रहे हैं ऐसी चीज़ों को, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके के कंटेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं, कैसे कंटेंट को वो वायरल कर रहे हैं, किन लोगों को अपना हीरो बना रहे हैं और किस कंटेंट को आपको देखना चाहिए। ये आपकी चॉइस होना चाहिए, और अगर आपकी चॉइस अच्छी है तो आपकी सोसाइटी भी अच्छी बनेगी और आप खुद भी अच्छे बनेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस है आपके पास, या तो आप ऐसे लोगों का कंटेंट देखिए जो सोसाइटी को बनाने में लगे हुए। आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो सोसाइटी को बना रहे हैं, अच्छे लोगों को बना रहे हैं, अच्छी जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कंटेंट देखेंगे जो कि सोसाइटी के अंदर आपको मिसगाइड कर रहा है, न्यूडिटी को आर्म कर रहा है, वल्गैरिटी को आर्म कर रहा है। आपको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि कंटेंट हो सकता है ये फ्री है, बट इसका जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है।
तो ध्यान रखिए ऐसे कंटेंट से और बच के रहिए ऐसे कंटेंट से, और अपने बच्चों को और अपने आप को ऐसे कंटेंट से बचा के रखिए। सोसाइटी को और देश को और आसपास के लोगों को अगर आपको बचाना है, इन सब चीज़ों से संभलना सीख जाइए।